फ्रैक्शन समझ गया। फ्रैक्शन का टाइप तो बहुत सारे टाइप्स का हमने बताया अभी कि फ्रैक्शन बहुत सारे टाइप्स का है। मेनली हम लोग को दो पढ़ना है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। टाइप बहुत होते हैं, जैसे कि मिक्स भी है, उसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी है, लाइक फ्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शन भी है। टाइप की कमी नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में दो ही टाइप्स पढ़ना है, एक पढ़ना है प्रॉपर और दूसरा पढ़ना है इम्प्रॉपर। अब प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो समझिएगा। कुछ नहीं है, इस पर ध्यान देना है क्लियर है। बस हम लोग जानते हैं ना कि फ्रैक्शन में अंश और हर रहता है। हम अंश को ऊपर वाला और हर को नीचे वाला कहेंगे, ठीक है ना, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो क्या होता है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन में नीचे वाला जो होता है ना वो बड़ा होता है ऊपर वाले से, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। नीचे बड़ा ऊपर छोटा, नीचे क्या होगा हमारा, बड़ा और ऊपर छोटा। जैसे हम कहते हैं 2/3, तो ये देखिए एकदम नीचे बड़ा है ऊपर से, यानी ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। 5/7, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम कहते हैं क्या क्या 8/9, 8/17 प्रॉपर नहीं है, एकदम प्रॉपर है, क्योंकि नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है। हम कहें 5/2, एकदम देखिए क्या 5/2, अरे चलिए क्या लिख दिए हैं, देखिए नीचे तो छोटा हो गया ऊपर वाले से, यानी ये प्रॉपर नहीं है, गलत हो जाएगा। नीचे बड़ा होना चाहिए ऊपर वाले से, तब प्रॉपर होता है। यानी नीचे में हर में डिनोमिनेटर जो होता है वो अंश से बड़ा हो तो वो क्या कहलाता है, प्रॉपर। यहाँ देखिए 5/2 लिखे थे, अगर हम कहीं से भाग दीजिए, इसका मतलब होता है 5 में 2 से भाग देना। यहाँ 2/3 लिखा है, इसका मतलब 2 में 3 से भाग देना। अगर हम 5 में 2 से भाग देंगे तो देखिए ना, 2 से पढ़ रहे हैं, 2 दूनी के 4, यानी कि ये भाग हो रहा है ना 2.5, नहीं भाग हो गया ना 2.5, तो ये 2.5 मतलब 2 बार लग गया। लेकिन अगर यहाँ का है भाग दीजिए तो 3 से भाग जाएगा, 3 के पहाड़े में 2 आता है, एक बार भी नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो होगी ना वो 0 और 1 के बीच लाई करेगी। हमेशा 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, हमेशा। जैसे लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है 2/5, तो देखिए 2/5 भाग लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 0.4, कितना हो जाएगा, पॉइंट, देखिए 0.4 आएगा, 0 से बड़ा। यहाँ देखिए भाग दीजिएगा, 3 में 2 से तो भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 0 देंगे ना, पॉइंट देंगे, 0 देंगे, और 3 छक 18, तो 18, 2 आ गया, फिर 3 छक 18, 6 आते चला जाएगा। इसका मतलब देखिए 0.66 यानी 0.67 लिख सकते हैं, यानी 0 से बड़ा और 1 से छोटा। हमेशा याद रखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 0 और 1 के बीच ही लाई करती है। एकदम स्पष्ट है, कुछ भी नहीं है, एकदम स्पष्ट समझना है, कुछ नहीं करना है। नीचे वाला बड़ा हो ऊपर वाले से उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, और जब ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाले से तो उसको इम्प्रॉपर कहते हैं। आइए इम्प्रॉपर में हम समझ लेते हैं क्या होता है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो हमने अभी कहा है जब ऊपर वाला क्या हो, बड़ा हो, यानी अंश जो है वो बड़ा हो हर से, तो ये क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे हम कह दें 12/7, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर वाला नीचे वाले से क्या है, बड़ा। हम कह दें क्या 3/5, क्या 13/5, तो एकदम ये इम्प्रॉपर है, भाग लग जाएगा नहीं। हाँ, कोई कहेगा 3/5, तो एकदम गलत हो जाएगा, नीचे वाला बड़ा हो गया ऊपर वाले से, यानी ये प्रॉपर हो गया। ये सब क्या है हमारे इम्प्रॉपर ETC, यानी स्ट्रक्चर में हम लोग दे सकते हैं ऐसे एग्जांपल्स। एकदम है स्पष्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और एग्जांपल लीजिए, हम लोग का ऐसे भी कभी कभी मिलता है 2 होल 3/2, ऐसे मिलता है, ध्यान समझिएगा। इसको कहते हैं ना, इस फ्रैक्शन को क्या कहते हैं ना, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं हम लोग। इस 2 होल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो ऐसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से। इसमें इससे गुना करेंगे और इसको इसके साथ ऐड करेंगे, 2 2 जा 4, 4 + 3 7/2, 7/2। देखिए 7/2 आया, यानी इस जो नंबर था इसका रिजल्ट 7/2 आया। ये जो 7/2 है कोई स्पेशल टाइप नहीं है, ये भी एक तरह से क्या है, तो मिक्स फ्रैक्शन जो है वह एक इम्प्रॉपर का ही टाइप है। यानी मिक्स फ्रैक्शन कोई स्पेशल टाइप का फ्रैक्शन नहीं है, ये भी एक इम्प्रॉपर है। ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करें कैसे किए, तो इसमें इससे गुना किए, इसको जोड़ दिए। कोई आदमी कहेगा कुछ और नहीं कर सकते हैं क्या, एकदम कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। मिक्स का क्या मतलब है, मिक्स का मतलब है होल पार्ट अलग, फ्रैक्शन पार्ट अलग। अब इसको भी सॉल्व कीजिएगा ना तो यही रिजल्ट आएगा।
देखिए हर लेंगे हम लोग, दोनों का 2 बनाएंगे यहाँ पे भी, तो 2 से यहाँ गुना, 4 + 3 7/2 रिजल्ट ही होगी। यानी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग तोड़ करके, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इम्प्रॉपर हो गया, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ गए। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या, रैशनल नंबर किसे कहते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, रैशनल नंबर इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज द रैशनल नंबर? वी कैन से दैट द नंबर इन द फॉर्म ऑफ a/b वेयर ab बिलोंग्स टू इंटीजर and b is not equal to 0 is called rational number। यानी वह संख्या जो अंश और हर के रूप में हो, यानी अंश बट्टा हर हो, जिसमें अंश और हर इंटीजर होना चाहिए। अंश और हर क्या होना चाहिए? इंटीजर, और हर 0 नहीं होना चाहिए। 10th लेवल तक 0 नहीं पढ़ना है हम लोग को, मतलब है ना, हम लोग मतलब IIT ये सब जो इंजीनियरिंग का जब प्रिपरेशन करेंगे ना, वहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर 0 के बारे में पढ़ना है। फिलहाल हम लोग को जनरल कंपटीशन या फिर इन सबों में 0 के बारे में नहीं पढ़ना है, हर 0 नहीं आता है ना, तो इसलिए मेंशन कर दिया जाता है कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हर मेरा 0 नहीं होना चाहिए। 0 होने का मतलब क्या है? वो इन्फिनिटी हो जाता है, नॉट डिटरमाइन हो जाता है। इसलिए हम लोग डिटरमाइन यानी कि एक वैल्यूएबल चीज पढ़ते हैं। आइए, तो रैशनल नंबर समझ गए। रैशनल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? तो परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं हम लोग। तो परिमेय संख्या क्या है हमारा? तो वह संख्या जो अंश और हर के रूप में हो, अंश और हर के रूप में हो, वो क्या कहलाता है हमारा? तो रैशनल नंबर कहलाता है। एग्जांपल के तौर पे ध्यान से देखिए, अगर हम कहें 2 एकदम 3/5 एकदम है, 15/3 एकदम है, 0 क्या रैशनल नंबर है? एकदम है रैशनल नंबर। 22/7 एकदम रैशनल नंबर है। -5 एकदम रैशनल नंबर है। -3 एकदम रैशनल नंबर ही है ना। ये सारे के सारे क्या है? हमारे रैशनल नंबर ही है ना। इसका मतलब नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 0 भी, 22/7 भी, ये सब के सब क्या है? हमारे रैशनल नंबर है। एकदम स्पष्ट है। इन दोनों पे कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इसको स्पेशली लिख दिया है। 0 मेरा रैशनल नंबर है क्योंकि 0/1 लिखा रहता है, a/b के फॉर्म में है, जहां पे b 0 नहीं है, a और b दोनों इंटीजर है, इसलिए 0 भी एक मेरा रैशनल नंबर है। 22/7 हम लोग कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं पाई इज ए इरैशनल नंबर और पाई का वैल्यू 22/7। पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता, हम लोग लगभग लेते हैं। पाई इरैशनल नंबर है, लेकिन ये रैशनल नंबर है। ठीक है ना, जब आएंगे तो पढ़ेंगे हम लोग, जब डेसिमल पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। चलिए, तो समझ गए हम लोगों ने इतना समझ गया कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं। अब एक आता है इरैशनल नंबर किसे कहते हैं। इरैशनल नंबर, उस इरैशनल नंबर को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो सम संख्या और विषम संख्या, इवन नंबर और ऑड नंबर पढ़ेंगे। चलिए, इवन नंबर हम लोग पढ़ेंगे। आपसे पूछा जाए इवन नंबर किसे कहते हैं हम लोग, तो हम लोग जानते हैं द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए, तो सम संख्या हम लोग देख रहे थे, इवन नंबर्स किसे कहते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं द नंबर विच, बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, कोई नया चीज नहीं है, लेकिन हम थोड़ी थोड़ी चीजें कुछ सिखाने की कोशिश करें, ये हो सकता है कुछ नया मिले आपको। आइए, लेकिन आगे बहुत सारी चीजें आप लोगों को नया मिलेगा, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो आपको सीखने को मिलेगी। आइए हम लोग देखते हैं सम संख्या किसे कहते हैं। तो हम लोग पढ़े बच्चों से द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर, यानी वह संख्या जो 2 से कट जाए या वो सम संख्या कहलाती है। 2 से कटने वाली संख्या सम संख्या है, सम संख्या कहलाती है 2 से कटने वाला। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर, यानी कि वह संख्या जो 2 से कट जाए, डिविजिबल बाय
2 से कटने वाली संख्याएं क्या कहलाएगी, तो सम संख्या कहलाती है। ध्यान से देखेंगे हम लोग, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, यही सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी इवन संख्या क्या है, तो ध्यान से समझिएगा, हमने क्लास जब पहला क्लास बता रहे थे वही टाइम बताए थे, उसी टाइम आपको क्या हमने समझाया था कि इस नंबर्स को जब डिवाइड किया गया ना, तो हमारे दुनिया में, हमारे इस अर्थ पे, हमारे इस पृथ्वी पे बहुत सारे मैथमेटिशियन हुए। इसलिए इवन नंबर को लेकर के भी दोनों में क्या है, बहुत सारे सबों में क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब विरोधाभास है। कोई है ना, इसको क्या कहता है, इंटीजर को बेस मान के बनाता है, कोई क्या करता है इसको नेचुरल नंबर, कोई इसको इंटीजर को बेस मानता है, तो कोई इसको नेचुरल नंबर को बेस मानता है। लेकिन हम लोग को क्या पढ़ना है, तो नेचुरल नंबर वाला, एनसीईआरटी जो है ना वो नेचुरल नंबर को बेस मान करके फॉलो किया, यही पढ़ना है, इंटीजर वाला नहीं पढ़ना। चलिए आइए, नेचुरल नंबर को बेस मानना है, तो अगर हम लोग नेचुरल नंबर पढ़े थे तो याद होगा कि द नंबर 1 से शुरू होता है वही क्या कहलाती है, नेचुरल नंबर कहलाती है। नहीं, ये 1 से शुरू होने वाला, तो 1 से शुरू, तो 1 तो 2 से नहीं कटेगा, तो पहला 2 से कटने वाला संख्या क्या है, 2 ही है। फिर 4 6 8 10 डॉट 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 ऐसे है ना। लेकिन क्या है, इस तरह से ये सभी संख्याएं क्या है हमारी, तो एक सम संख्या है। यानी आपसे कोई पूछे सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो कहेंगे 2। एकदम याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। आपसे कोई पूछेगा सबसे छोटी इवन नंबर क्या है, तो 2 है। ध्यान से देखना है, डिमांडेड की बात कर रहे थे कि अगर हम आपसे जो मांग रहे थे ना वो 2n देगा। n इज ए नेचुरल नंबर, n क्या है यहाँ पे, तो नेचुरल नंबर है। जैसे आपसे कहा जाए कि पांचवा सम संख्या बताइए, यानी n की जगह पे पांचवा है तो n की जगह पे तो 5 ही लेना है, यानी हम लोग क्या करेंगे 2 गुना में 5, यानी रिजल्ट हो जाएगा 10। देखते हैं, देखिए पहला सम संख्या, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, पांचवा में आए ना ये, यानी कि हमारा ये फॉर्मूला क्या है, सही है। हमने जो डिमांड किया, डिमांडेड है, या इसी को कोई कोई लास्ट भी कहता है, कोई कोई क्या कहता है इसी को, लास्ट। लास्ट मतलब हम जहां बोल के रुक गए वो मेरे लिए लास्ट है। कोई 1 लाख पे बोल के रुक गया वो उसके लिए लास्ट है, कोई 5 बोल के रुक गया यानी उसके लिए लास्ट है। इसलिए इसको लास्ट भी कहते हैं या डिमांडेड कहते हैं। हमने क्या फरमाइश किया, हेलो फरमाइश सुने होइएगा बचपन में, यानी हेलो फरमाइश, यानी आपने क्या फरमाइश किया, क्या आपने मांगा, वही क्या है मेरा, डिमांडेड है, वही कहलाती है। चलिए आइए, तो आपसे कोई कुछ पूछेगा कि 0 इवन नंबर नहीं है क्या, कहेंगे नहीं, हमारे सिलेबस हो सकता है 0 इवन नंबर है क्योंकि 2 से कट रहा है, लेकिन हमारे सिलेबस में इवन नंबर नहीं है, हमारा सिलेबस नेचुरल नंबर पे डिपेंडेंट है, इसलिए कहेंगे स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 होगा। ठीक है ना। यहाँ ध्यान से देखिए 2 2 2, ये 8 2 into 4 लिख सकते हैं, 10 को 2 into 5, यानी सब में 2 सटा हुआ है। नहीं, इसको 2 से लगाओ, यानी वो संख्या जिसको 2 से लगाओ हो, 2 जिसमें सटा हुआ हो, जिसको 2 से घनिष्ठता हो, वो क्या कहलाती है हमारी, तो सम संख्या कहलाती है। स्पष्ट है, इवन नंबर होगी, कुछ भी नहीं है। आइए हम लोग ऑड नंबर देखते हैं। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। ऑड नंबर मतलब क्या होता है हमारा, तो विषम संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जो 2 से नहीं कटे, यानी जिसमें 2 नहीं सटा हुआ हो, वो हमारा विषम संख्या होगा। वो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 7 डॉट 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 ऐसे हो जाएगा। हाँ, लास्ट की बात करेंगे तो 2n-1, एकदम याद रखेंगे, 2n-1 से हम लोग निकालेंगे, एकदम याद रखेंगे। अगर आपसे कोई कहा डिमांडेड, यानी अगर आपसे कोई कि 10वां ऑड नंबर, n की जगह पे 10 दे दिया, 10वां ऑड नंबर बताइए क्या होगा। इसी में जब हम लोग 10वां प्लेस पे जाएंगे तब ऑड नंबर क्या होगा, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा 2n-1 से निकालेंगे, यानी n की जगह पे क्या लिखेंगे 10, यानी 2 into 10-1, यानी 20-1, यानी कि 19, हम कहेंगे 19 आएगा। यानी जब काउंटिंग करते हुए आगे बढ़िएगा ना, तो 10वां जो यहाँ पे, जैसे एक पहला पे 1 है, दूसरा पे 3 है, तीसरा पे 5 है, चौथा पे 7 है, उसी तरह से 10वां पे हमारा क्या मिलेगा, 19 मिलेगा। एकदम स्पष्ट है। यानी इस तरह से हम लोग ऑड और इवन समझ गए। आइए हम लोग एक प्राइम नंबर भी समझते हैं।
देखते हैं कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। आइए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य, नाम से ही पता है, अभाज्य जिसका विभाजन नहीं हो, जो कटे नहीं किसी से, वही हमारा अभाज्य है, यानी प्राइम नंबर है। यानी कह सकते हैं वह संख्या जो किसी से नहीं कटे, कि जो किसी से नहीं कटता वो दो संख्या से जरूर कटता है। जैसे 5 किसी से नहीं कटेगा, इसका मतलब वो एक और खुद से जरूर कटेगा। यानी कह सकते हैं वह संख्या जो एक से बड़ा हो तथा खुद से और एक से कटे, खुद से और एक से कटे, वो संख्या क्या कहलाती है? हमारी प्राइम नंबर। दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि वह संख्या जो सिर्फ दो से ही मतलब, अपने से और एक और नंबर से, एक से मतलब रखे, वो क्या है? हमारा प्राइम नंबर। तीसरे शब्दों में कह सकते हैं वह संख्या है जिसके सिर्फ दो ही गुणनखंड हो, वो हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे आप 19 ले लीजिए, इसके सिर्फ दो गुणनखंड है, 1 गुना 19, और किसी तरह में नहीं टूटेगा, यानी कि सिर्फ इसके दो ही गुणनखंड है, 1 और 19। इस तरह हम कहेंगे कि ये क्या है? मेरा एक 19 क्या है? मेरा एक प्राइम नंबर है। कोई कहेगा 2 ले लीजिए, एकदम ले लीजिए, 2 भी सिर्फ दो ही गुणनखंड है, इसका मतलब है इसके दो ही गुणनखंड है, 1 और 2, यानी ये भी एक प्राइम नंबर है। कोई कहेगा चलिए 17 ले लीजिए, एकदम ले लीजिए, ये भी सिर्फ दो ही गुणनखंड है, दो ही गुणनखंड है इसके, इसका मतलब ये सिर्फ दो ही है, इसका मतलब ये भी क्या है? एक मेरा तो प्राइम नंबर है। समझ गए? प्राइम नंबर कुछ नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं कि प्राइम नंबर की शुरुआत कहाँ से होगी और कैसे होगी। आइए, तो प्राइम नंबर हम लोग लेंगे 2 से। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा क्या? नहीं होगा। क्यों 9 नहीं होगा? क्योंकि 9 हमारा 1 से, 3 से और 9 से, 1 और 9 के अलावा भी किसी और अंक से कट रहा है, यानी 2 से ज्यादा सेटिंग है इसका, मतलब अपने से और 1 के अलावा भी किसी और से कट रहा है, इसलिए मेरा प्राइम नंबर नहीं होगी, 11 होगी। इसका कोई रूल नहीं है, आपको याद करना पड़ता है। स्पष्ट है? तो हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो वह संख्या है जो जिसका सिर्फ और सिर्फ दो ही गुणनखंड हो, वो क्या कहलाती है? तो प्राइम नंबर कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। कोई कहेगा एक अभाज्य संख्या नहीं है क्या? नहीं, एक नहीं है, ये सिर्फ एक ही, इसका अभाज्य संख्या जो है ना वो एक ही है। देखिए सिर्फ 1 से कट रहा है। कोई कहेगा एक से नहीं कट रहा है, कट रहा है, एकदम कट रहा है, तो 2 को भी ले लीजिए, 5 को भी ले लीजिए कि ये 5 जो है वो 5 5 5 और 1 से कट रहा है। 5 को 5 बार लिख देने से कुछ नहीं ना होगा हमारा, समझ गए ना? इसलिए 5 को 5 बार नहीं लिख देना, 1 को 2 बार लिख के वो 2 संख्या नहीं हो जाएगी। एक ही संख्या है, यानी इसके 2 गुणनखंड नहीं है, इसलिए एक मेरा प्राइम नंबर नहीं है। आगे पढ़ेंगे कि कंपोजिट नंबर भी नहीं है, भाज्य संख्या भी नहीं है, यानी अभाज्य संख्या है। हमारा क्या है? तो 2 से शुरू होगा। आपसे कोई पूछेगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी प्राइम नंबर किसे कहेंगे? कहेंगे 2। नहीं, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2, सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर, सम प्राइम नंबर तो 2। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है ना जो इवन है, बाकी दुनिया के सभी प्राइम नंबर ऑड होते हैं। चलिए याद रखेंगे, 2 इज द इवन प्राइम नंबर। 3 क्या है? तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है ना, यहीं से स्टार्ट हो रहा है ऑड वाला, तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। नहीं, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। चलिए प्राइम नंबर समझ गए हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। चलिए प्राइम नंबर समझ गए। चलिए ठीक है, फिर अभी हम लोग देख रहे थे प्राइम नंबर समझ गए हैं। एक जनरल कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग के लिए क्या बोलते हैं, एकेडमिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये एक मोबाइल नंबर पढ़ेंगे हम लोग, मोबाइल नंबर फॉर प्राइम नंबर। देखिए मोबाइल नंबर हम लोग याद करा रहे हैं, मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर का मोबाइल नंबर है। ये है क्या? तो याद रखना है 44 223 223 21, ऐसे ही याद करना है, 2 2 3 3 तोड़ करके, है ना। आपको ऐसे अलग अलग याद करना है, 44
223, 223 और 21, बस ऐसे याद करिए। ये है क्या तो समझिए, ये है क्या इस चीज को समझिए। ये क्या है ना कि ये जो 0 से लेकर के 10 में ना, 0 से 10 का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर आते हैं ना, इसमें कुल प्राइम नंबर की संख्या कितनी है, तो 4 है ना। क्या क्या है तो देख लीजिए, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। इस तरह से ये 4 प्राइम नंबर इनके आते बीच में आते हैं, जो 0 और 10 के बीच में आता है। और ये वाला क्या है हमारा, तो 10 से लेकर 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, तो 4 होंगे। क्या क्या होंगे तो आप निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं कि इसके बीच क्या क्या है, तो 11 है, 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है। इस तरह से 4 है ना इसके अंदर। उसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि 20 से लेकर के 30 के बीच कितने प्राइम नंबर है, तो 2 है ना। कोई आपसे पूछे 30 से लेकर के 40 के बीच कितने प्राइम नंबर है, तो 2 है, ठीक है। कोई आपसे पूछे 40 से 50 के बीच कितने प्राइम नंबर है, तो 3 है। कोई आपसे पूछे कि 50 से 60 के बीच बताइए कितने प्राइम नंबर है, 50 टू 60 के बीच बताइए कितने प्राइम नंबर है, तो 2 है। 60 टू 70 के बीच कितने प्राइम नंबर है, तो हम कहेंगे एकदम 2 है। अगर आपसे कोई पूछे 70 टू 80 के बीच कितने प्राइम नंबर है, तो 3 है। अगर आपसे कोई पूछे कि 80 टू 90 के बीच कितने प्राइम नंबर है, तो 2 है। और 90 टू 100 के बीच, 90 टू 100 के बीच कोई आपसे पूछे कितने प्राइम नंबर है, तुम कहेंगे 1 है। 1 एंड ओनली 97 ही है ऐसा प्राइम नंबर जो 90 और 100 के बीच लाई करता है ना। इस तरह से हम लोग प्राइम नंबर की संख्या याद कर सकते हैं। एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि 0 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर है। देखिए यहां से 10 20 30 40 50, तो यहां से यहां तक ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएगा हमारा, नहीं। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। डायरेक्ट पूरा याद रखिए, एग्जाम में जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुसार बना लीजिएगा। क्या है मोबाइल नंबर, तो 44 है, 223 223 21, यानी 44 223 223 21, एकदम आसान है। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं इस मोबाइल नंबर को। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, जैसे लिखना है लिख लीजिए, बहुत ही आसान है। आइए आगे हम देखते हैं। आइए भाज्य संख्या किसे कहते हैं हम लोग। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो 1 से बड़ा हो, द नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 एंड डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ एंड अदर नंबर इज नोन एज कंपोजिट नंबर। यानी वह संख्या जो 1 से बड़ा हो तथा 1 से खुद से 1 से और भी अदर नंबर से कटे, यानी खुद से कटे, 1 से कटे और भी नंबर से कटे, यानी इन दो के अलावे भी नंबर से कटे, वो कहलाता है हमारा कंपोजिट नंबर। यानी ऐसे नंबर जो अपने से कटे, 1 से कटे और भी बहुत सारे संख्याओं से कटे, वो क्या कहलाएगी, मेरी कंपोजिट नंबर कहलाएगी। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, वो क्या कहलाता है मेरा कंपोजिट नंबर। बहुत ही आसान है। द नंबर इन विच मोर देन 2 फैक्टर इज नोन एज कंपोजिट नंबर। आइए हम लोग लिखते हैं एग्जांपल्स में। तो हम कहेंगे हमने कहा था कि 1 जो है वो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। 1 तो नहीं ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं नेचुरल नंबर में। 2 तो हम लोग का प्राइम में चला गया था, 3 प्राइम में चला गया था, तो हमारा स्टार्टिंग कहां से होगा, 4 से होगा। 4 6 8 9 10 12 डॉट 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 डॉट, इस तरह से कंपोजिट नंबर लिख सकते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि सबसे छोटी कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। इस मैथ की दुनिया में 4 जो है वो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर है। ये 10th क्लास में भी पढ़ना है हम लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम लोग 4, अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 12 है, तो देखिए 12 है ना, ये 1 से भी कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, इतने सारे नंबर से। यानी 1 और 12 के अलावे भी बहुत सारे नंबर से डिविजिबल है। इट मींस 12 इज ए कंपोजिट नंबर।
हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, तो इंटीजर देखिए, सॉरी ये आपका इरेशनल नंबर देखेंगे और भी इस बेसिक क्लास को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ी थोड़ी किस्म चीज़ों से रिकॉग्नाइज करा देते हैं ताकि जब आगे हम लोग पढ़े डीप में, आगे जब सिलेबस बढ़े तो आप इस चीज़ से परिचित हो, जिससे पढ़ने में मन लगे, अच्छा लगे हमारा, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बताइए अपने मित्रों को कि कितना डीप में यहाँ पढ़ाया जाता है और हर चीज़ बताया जाता है। ऐसे बुक में भी ढूंढने से आपको नहीं मिलेगी। चलिए, तो मेरे प्यारे भाइयों बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।